oladoc यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Namra Ahmed. I'm a consultant physiotherapist and I'm certified exercise physiologist. I'm also certified rehab specialist from Harvard University. I've also given my services to Shifa International Hospital and currently I'm working at PhysioFit Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन डिजीज़ के बारे में विच इज़ CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर आपको अंगूठे में दर्द है, हाथ के अंगूठे में, इंडेक्स फिंगर में, मिडल फिंगर में और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में अगर आपको दर्द जा रहा है या आपका हाथ सो जाता है, ठीक है, या आपको कुछ सुइयाँ सी चुभती हैं जिसको हम टिंगलिंग सेंसेशन कहते हैं, ठीक है, तो वो मीन्स दैट इंडिकेट्स CTS, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम बेसिकली है क्या? ये है कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, किसी भी वजह से उस पर दबाव आता है और उसकी वजह से हमारा जो है हाथ सोना शुरू हो जाता है या हमारी ऐसी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती हैं जिसको हम थोड़ा सुइयाँ चुभना या शदीद दर्द की लहर उठती है। मीडियन नर्व हमारी जो है बेसिकली C5 से लेके T2 के दरमियान से निकल रही है और बाज़ औक़ात ये ऐसा होता है कि ये दर्द जो है वो हाथ से कोहनी तक भी ट्रैवल कर जाता है, ठीक है। अब इसकी क्या क्या अलामात हो सकती हैं? ये हाथ का दर्द या हाथ का सो जाना रात के टाइम ज़्यादा एग्रीवेट हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये है कि हमारी रिपीटेटिव मूवमेंट, कोई भी ऐसी मूवमेंट है जैसे कि ज़्यादा टाइपिंग है, प्लेइंग पियानो, दीवार पे जो ब्रश कर रहे हो, पेंट कर रहे होते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट है ब्रश का चलना, उसकी वजह से ये दर्द बढ़ जाता है। और भी इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें, any DIY और हाउस होल्ड एक्टिविटी जिसकी वजह से ये तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाती है। अब इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ये पेन बढ़ रहा होता है? ठीक है, मीडियन नर्व बेसिकली हमारे हाथ में नीचे अल्लाह ताला ने कार्पल बोन्स दी हुई हैं। कार्पल बोन्स और ऊपर से कार्पल लिगामेंट गुजर रहा है। कार्पल लिगामेंट की जब थिकनिंग हो जाती है तो उसके बीच से जो नर्व पास करी है दैट इज़ मीडियन नर्व और वो कंप्रेस होनी शुरू हो जाती है। ये बाज़ औक़ात आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है। सीनियर सिटीजन्स में ये मोस्टली आर्थराइटिस की ही वजह से होता है। फिर हम ये देख सकते हैं ये ओबेसिटी की वजह से भी हो सकता है, ज़्यादा मोटापे की वजह से ये कंडीशन आ सकती है, ठीक है। फिर आपकी कुछ ऐसी पोस्चरल कंडीशंस जैसे आप बहुत ज़्यादा हाथ सर के नीचे रख के सोते हैं, उसकी वजह से मीडियन नर्व पे रिपीटेड कंप्रेशन आ रहा होता है और इसमें दर्द शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसी हाथ की एक्टिविटी जो कि जैसे जिसमें हाथ बहुत दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, जैसे कि टाइपिंग हो गया, प्लेइंग पियानो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, उसकी वजह से ये दर्द एग्रीवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हार्मोनल चेंजेस, बाज़ औक़ात प्रेगनेंसी में ये दर्द एक्टिवेट हो जाता है। प्रेगनेंसी में हाथ का सूजना, जैसे हाथ में सोजिश आ गई और उसकी वजह से कार्पल टनल जो है लिगामेंट वो हमारा थिक हो गया और नर्व दबना शुरू हो गई, उसकी वजह से ये दर्द जो है बढ़ जाता है या एग्रीवेट हो जाता है। इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं। अब अगर पेशेंट हमारे पास ये लेके आता है कि मेरा हाथ बार बार सो रहा है या हाथ के अंगूठे में, मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और ये रिंग फिंगर हाफ में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या ऐसे सुइयाँ सी चुभ रही है, हाथ में इतनी वीकनेस फील हो रही है कि वो अपनी शर्ट बटन भी नहीं कर पा रहा, तो हम उसको डिफरेंट कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्लिनिक में, जैसे कि फेनल टेस्ट है, टिनल टेस्ट है, ठीक है। आप 60 सेकंड के लिए हाथों को इस पोजीशन में रखेंगे और कोहनियाँ सीधी होंगी, ठीक है, और 60 सेकंड के लिए रखेंगे। अगर ये दर्द बढ़ जाता है तो दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, टेस्ट आपका पॉजिटिव आ गया। टिनल टेस्ट अगर हम करते हैं, पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अपनी फिस्ट, मुट्ठी जो है वो ज़ोर से बंद करें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये लिगामेंट यहाँ पे अपेयर होता है और उसको हम टैप करते हैं, लाइक उंगली से, दूसरी उंगली से हम बार बार उसको प्रेस करते हैं और ये दर्द बढ़ जाता है, तो दैट मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव साइन, ठीक है, आपका कार्पल टनल सिंड्रोम के ही ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक। अब इसको हम कुछ ट्रीटमेंट, कुछ एक्सरसाइज, क्या थेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। इसके लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं,
जैसे कि सबसे पहले कोल्ड पैक हम पेशेंट को कह सकते हैं कि अगर आपकी इन्फ्लेमेशन बढ़ी है, हाथ की सोजिश में सोजिश बढ़ी है, आप कोल्ड पैक रख सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। उससे हम दर्द जो है वो कम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है। एनसिड्स ले सकते हैं, कोई भी ब्रूफिन वगैरह या कोई भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जिसको हम कहते हैं। फिर हम रिस्ट नाइट स्प्लिंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्ट स्प्लिंट्स जो होते हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं रात के वक्त, ठीक है। और उससे भी ये होता है कि आपके हाथ जो है वो एक पोजीशन में रहता है और आपकी दर्द जो है वो कम हो जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि हाथ की दर्द को हम किस तरह से, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम उसको अल्ट्रासोनिक थेरेपी से भी ट्रीट करते हैं, क्रायोथेरेपी से भी ट्रीट करते हैं, और थोड़ी सी रिस्ट मोबिलाइजेशन करते हैं, नर्व फ्लॉसिंग करते हैं, जिससे पेशेंट की जो है नर्व वो जो लिगामेंट और बोन्स के दरमियान फंस गई होती है और उसकी वजह से कंप्रेशन आ रहा होता है, वो रिलीफ हो जाती है। जैसे ही वो नर्व रिलीज होती है, पेशेंट का पेन जाता रहता है, ठीक है, वो दर्द ठीक हो जाता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे हम पेशेंट को कहते हैं कि हाथ बिल्कुल सीधा रखें, कोनी सीधी रखें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हाथ को नीचे की तरफ पे सीधा करना शुरू करें। उससे ये उससे नर्व फ्लॉसिंग हो रही होती है और बेहतर हो रहा होता है। बहुत एक दफ़ा आपने पेशेंट को ये नहीं बता देना कि वो दीवार के साथ ही ऐसे हाथ लगा ले, ठीक है। ये पूरा नर्व स्ट्रेच आ रहा होता है कि हम थोड़ा सेकंड फेज़ में जाके बताते हैं, जब थोड़ी सी नर्व फ्लॉसिंग या इस कंडीशन में हाथ आ जाता है कि वो बेहतरी की तरफ चला जाए। फिर हम पेशेंट को डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, जैसे हाथ धो के आप आए हैं, ठीक है, और आप अपने हाथ झटकते हैं बार बार, जैसे हैंड शेकिंग होती है, उससे पेन बेहतर हो सकता है आपका। और नर्व फ्लॉसिंग की और कई कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि हम पेशेंट को बताते हैं ये एक्सरसाइज, ठीक है, इसमें यह है कि आप अपनी उंगलियां फैला लेंगे इस तरीके से, और आपकी जो हथेली है, जो पाम वाली साइड है, वो आप दूर करेंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपका ये दर्द बेहतर हो सकता है। इसी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में भी आप यही एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे आपके दर्द में कमी आ सकती है या वो बेहतर हो सकता है। नर्व स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम आपको बता सकते हैं। रिस्ट मोबिलाइजेशन, वो तो मोबिलाइजेशन टेक्निक्स हैं जो एक प्रॉपर फिजिकल थेरेपिस्ट ही या मैनुअल थेरेपिस्ट परफॉर्म कर सकता है, और इस तरह से आपका ये दर्द कम हो सकता है। फिर हम ये है कि नाइट स्प्लिंट्स का इस्तेमाल है, एनसिड्स है, क्रायोथेरेपी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। और एंड पे सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें, सप्लीमेंट्स जो आपकी डाइट है वो आपकी बॉडी को, आपके पेन्स को, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही होती है। सो हमें अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्स में आप ओमेगा 3 ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है। टर्मरिक, जिसको हम हल्दी कहते हैं, हल्दी में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है क्यूमिन, ठीक है, विच इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी इन्फ्लेमेशन को या सोजिश को रिड्यूस करेगा, पेन को रिड्यूस करेगा। जिंक का इस्तेमाल बढ़ा सकते हैं, जिंक टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, या एल्डरली पेशेंट जो हैं, जो ऑलरेडी आर्थराइटिस को डील कर रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्सरसाइज, थेरेपी से ये दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी आर अवेलेबल एट फिजियोफिट, ब्लू एरिया, इस्लामाबाद, नियर जोंग सेंटर, जोंग सर्विस सेंटर. So my consultation timings are from 10 a.m. to 4 p.m. And you can also book appointment through oladoc. Thank you.